वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पेज के ऊपर मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो स्ट्राइक आ जाती है या रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, आप उसको किस तरह ख़त्म करेंगे। अभी आपके सामने एक फेसबुक पेज ओपन है, गेमिंग पेज ओपन है। ट्राइमन गेमिंग के नाम से ये मेरा पेज है। इसके ऊपर मैं डिफरेंट तरह की गेमिंग वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ और स्ट्रीमिंग और लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। डिफरेंट तरह की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं इसके ऊपर। तो आप इस पेज को भी फॉलो करें और मेरा यूट्यूब चैनल है ट्राइमन गेमिंग के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें लाजमी। तो अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगर आपके पेज के ऊपर मोनेटाइजेशन को लेके किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है या स्ट्राइक लग जाती है, तो आप उसको किस तरह ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए अभी हम जाएंगे सबसे पहले मेटा बिजनेस सूट्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है इसके ऊपर आ रहा है बिजनेस मेटा सूट के ऊपर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो ऑप्शन जितने भी ओपन हो रहे हैं, इसमें आप जाएंगे ऑल टूल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे ये डिटेल्स पेज ओपन होगा। इसमें आपने जाना है सबसे नीचे, ये लिखा हुआ है सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके नीचे आप जाएं, थर्ड ऑप्शन जो है मोनेटाइजेशन का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला पेज एक ओपन होगा। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे जो एक किस्म का इशू नज़र आ रहा है, स्टेटस में चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है वन पेज विद मोनेटाइजेशन इशू। ये अक्सर आपको नज़र आता है। यहाँ पे भी आगे लिखा हुआ है एक्शन रिक्वायर्ड मोनेटाइजेशन इश्यूज़। यहाँ पे जब आप एक नया पेज बनाते हैं तो उसके कुछ ही दिनों बाद ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ये इशू नज़र आता है आपको। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप नया फेसबुक का पेज बनाते हैं, तब आपको ये वाला इशू नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ ही देर बाद या कुछ दिनों के बाद जब आप उसके ऊपर कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं, किसी किस्म की वीडियोस अपलोड करते हैं या कोई शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, या आपका कोई गेमिंग चैनल है या किसी भी तरह का कोई भी जो है पेज आपने बनाया हुआ है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कंटेंट आप अपलोड करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद आपको ये मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में ये वाला जो है स्ट्राइक या ये एरर जो है ये वाला आपको नज़र आएगा। तो इसको आपने किस तरह ख़त्म करना है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टेटस में वन पेज विद मोनेटाइजेशन इश्यूज। इसके नीचे ये पेज व्यू पेज एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि पेज की एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा। इनमें से जो भी आप मीट करेंगे तो उसके बाद आपका पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो अभी मेरा जो क्राइटेरिया, ये जो फेसबुक पेज है मेरा गेमिंग का, इसके ऊपर जो क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए मोनेटाइजेशन नहीं हुई। लेकिन एक और भी चीज़ है कि मेरा अभी यहाँ पे एरर भी आपको नज़र आ रहा है, एक स्ट्राइक लगी हुई है। तो ये वाला जो है, इसको जब तक मैं ख़त्म नहीं करूँगा तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, जो मेरा क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन का, वो कम्प्लीट नहीं होगा जब तक ये चीज़ें हैं। अगर फ़र्ज़ कर लो कि मेरा क्राइटेरिया जो है मोनेटाइजेशन वाला वो मीट हो भी जाता है, लेकिन जब तक ये वाला एरर ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरा पेज मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ओवरव्यू के नीचे स्टार्स लिखा हुआ है, स्टार्स के नीचे ये ब्रांडेड कंटेंट लिखा हुआ है, ब्रांडेड कंटेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ब्रांडेड कंटेंट के ऊपर, तो उसका जो डिटेल पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें तीन ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, सेटिंग्स का, कंटेंट का पेज नज़र आएगा, उसके बाद आगे पब्लिशिंग टूल्स का भी पेज नज़र आएगा। ये कंटेंट से रिलेटेड है। उसके बाद ये नीचे आगे पब्लिशिंग टूल्स का है। इनमें से आपने पहला जो ऑप्शन सेटिंग्स वाला, इसके ऊपर ही रहना है। इसमें आपने ये जो पहला है ब्रांडेड कंटेंट टैग, इसमें क्या लिखा हुआ है, यू आर एलिजिबल टू यूज़ द ब्रांडेड कंटेंट टैग ऑन योर पोस्ट व्हेन यू आर द ब्रांडेड कंटेंट टैग, व्हेन यू यूज़ द ब्रांडेड कंटेंट टैग यू एग्री टू फॉलो आवर पॉलिसीज़ वगैरह, और इसकी जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ होती हैं, जब आप उनको फॉलो करोगे। तो इस जो एरर अभी हमारा नज़र आ रहा था, उसको आपने किस तरह ख़त्म करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके लिए आपने ये जो आगे लिखा हुआ है इनेबल टैग,
इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आगे एक डिटेल पे पॉपअप नज़र आएगा, इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे वो आपको बताएगा भी कि आपने कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। अगर आप वो चीज़ें करते हैं तो आपका पेज जो है उसके ऊपर स्ट्राइक्स वगैरह लग सकती है या आपका पेज डेड वगैरह हो सकता है। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपने इनको डिटेल से पढ़ लेना है। इसके अलावा इनकी जो ब्रांडेड कंटेंट पॉलिसीज़ हैं ये यहाँ पे लिखी हुई हैं फर्स्ट नंबर पे, इसको भी आप ओपन करके डिटेल इसकी भी पढ़ सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगे। अभी हम फ़िलहाल इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे, इसकी पॉलिसीज़ वगैरह को रीड नहीं करें। आप अगर रीड करना चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे कि यहाँ पे ये देखें ये चीज़ चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे पहले इनेबल टैग लिखा आ रहा था लेकिन अभी लर्न मोर का लिखा नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमारा जो इनेबल का एक टैग भी नज़र आपको आ रहा है कि हमारा जो अभी पेज है इसके ऊपर ब्रांडेड कंटेंट टैग जो है वो इनेबल हो चुका है। अभी हम चलते हैं अपने पेज में वापस, जहाँ पे हमारा वो मोनेटाइजेशन वाला इशू नज़र आ रहा था उसको हम देख लेते हैं वो ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। बिजनेस मेटा सोर्स में जब आपने जाना है, अभी मैं दोबारा आपको ओपन करने का बता देता हूँ कि कहाँ से आपने ये चीज़ें दोबारा एक्सेस करनी है। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। पेज आपको ओपन कर लेंगे, जब आपको पेज ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको पेज नज़र आएगा। उसके बाद आपने कहाँ पे जाना है, ये लेफ़्ट साइड पे जो मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपने आ जाना लेफ़्ट साइड पे ऑल टूल्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसमें हमने थर्ड ऑप्शन जो है मोनेटाइजेशन वाला इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज नज़र आ जाएगा, ठीक है। अभी पहले हमने देखा था यहाँ पे स्टेटस जो था वहाँ पे हमारा एक स्ट्राइक नज़र आ रही थी, एक एरर नज़र आ रहा था, तो उसको हमने किस तरह ख़त्म किया वो मैंने आपको अभी बताया कि आपने ब्रांडेड कंटेंट वाला जो है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। वहाँ पे सेटिंग्स में जाके आपने ब्रांडेड कंटेंट का जो टैग होगा उसको आपने इनेबल कर देना। जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपका ये वाला पेज जो है यहाँ पे स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा, जहाँ से जो यहाँ पे जो एरर नज़र आ रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी जो स्टेटस है हमारा वो क्या है, नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेस। अभी हमारा जो पेज है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है। कोई भी ऐसी किसी किस्म की स्ट्राइक या एरर का कोई भी इशू नहीं है जो कि इस पेज को मोनेटाइज होने से रोके। तो अभी हमारे पेज के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। जैसे अगर आपके पेज के ऊपर कोई स्ट्राइक आ जाती है या कोई भी किसी भी किस्म का इशू आ जाता है मोनेटाइजेशन से रिलेटेड तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो अभी हमारे पेज के ऊपर किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं है। पहले हमारे यहाँ पे स्ट्राइक नज़र आ रही थी उसको हमने ख़त्म कर दिया। अभी हमारा पेज बिल्कुल फ्रेश है, इसके ऊपर मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल हो जाएगी जैसे ही हम अपना क्राइटेरिया मीट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेज इज़ एबल टू अर्न मनी बिकॉज इट इज़ फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो जैसे ही ये मेरा पेज जो है एलिजिबल होगा, ये वाले जो क्राइटेरियाज़ हैं इनमें से कोई भी मैं मीट करता हूँ या मोनेटाइजेशन के और जो क्राइटेरिया हैं वो मैं मीट करता हूँ, ये नीचे लिखे हुए हैं उन्होंने। स्टार्स अर्न पीरियड जो है, स्टार्स अगर मेरी वीडियोस के ऊपर लोग मुझे देते हैं तो उसके ज़रिए जो मुझे अर्निंग होगी वो उसके ज़रिए भी मैं अर्निंग कर सकता हूँ। या इसके अलावा इन स्ट्रीम एड्स मैं अपने पेज के ऊपर किसी भी किस्म की स्ट्रीमिंग वगैरह करता हूँ तो उसका जो क्राइटेरिया उसको अगर मैं मीट करता हूँ तो तब भी मैं अर्निंग कर सकता हूँ। तो इन स्ट्रीम एड्स का क्या मतलब है कि जब भी मैं कोई भी स्ट्रीमिंग करूँगा अपने पेज के ऊपर तो मेरा पेज जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होगा और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्राइटेरिया क्या है इसमें, मेरे पेज के ऊपर 5000 फॉलोअर्स होने चाहिए और 60,000 टोटल मिनट्स होने चाहिए लास्ट 60 डेज़ में। मतलब कि 60 डेज़ के अंदर अंदर मेरे पेज के ऊपर जितनी भी वीडियोस होंगी, ठीक है, उन वीडियोस के ज़रिए 60,000 मिनट्स मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। इसको आप आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 60,000 मिनट्स जो हैं उसको डिवाइडेड बाय 60 करें तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको करके भी चेक करवा देता हूँ। 60,000 डिवाइडेड बाय 60 मतलब कि जो हमारा 60 डेज़ होंगे, 60 डेज़ के अंदर अंदर हमारे पेज के ऊपर जितनी भी वीडियोस होंगी उनके ज़रिए हमें 1000 वॉच आवर्स चाहिए होगा और हमारे पेज के ऊपर 5000 फॉलोअर्स होंगे, ठीक है।
तो हमारे पेज के ऊपर 5 एक्टिव वीडियोस होंगी। एक्टिव वीडियोस होंगी तो तभी हमारे पेज के ज़रिए हमें ये 1000 आवर्स का टाइम जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये क्राइटेरिया मीट होगा तो हमारी जो स्ट्रीमिंग होगी उसमें एड्स वगैरह आ जाएंगी। तो जो क्राइटेरिया मीट करेंगे उसके ज़रिए फिर हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में यही था, मैंने आपको बता दिया कि आपके पेज के ऊपर किसी भी किस्म की अगर कोई स्ट्राइक आती है तो आप किस तरह उसको ख़त्म करेंगे। कोई भी किसी भी किस्म की स्ट्राइक आएगी तो वो आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में नज़र आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और भी मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपलोड करूँगा। टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ जो होंगी, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी। अभी मेरे चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको ई कॉमर्स के ज़रिए किस तरह अर्निंग की जा सकती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप अपना ई कॉमर्स स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, आप अपना बिजनेस ई कॉमर्स का कैसे घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसकी भी एक सेपरेट सीरीज़ जो है वो इसी चैनल के ऊपर स्टार्ट होने वाली है। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है वीडियोज़ को और शेयर भी करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।